बोलते हैं कि पुर्तगाल से क्रोएशिया जीत जाएगा, जब पुर्तगाल ये मैच जीत जाएगा। और ग्रुप स्टेज की अलग होता है, नॉकआउट अलग होता है। एक ऐसी टीम जो कि आप बिल्कुल भूल गए हैं, उसको कोई नहीं उसको डिस्कस कर रहा, वो स्पेन है। अभी जो नॉकआउट का स्टेज शुरू हुआ है, अब जो टीम हारेगी वो एलिमिनेट होगी, सीधी अपने मुल्क जाएगी। ये सही प्रेशर वाला ग्रुप में तो ये। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा स्पेन ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बन गया और इबरतनाक शिकस्त दिए। देखिए, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो वर्ल्ड कप से पहले स्पेन को कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने को चाहिए था कि आप लोग भी टूर्नामेंट से पहले रिसर्च कर लेते, कुछ मालूमात ले लेते। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने भी कोई प्लान नहीं किया था इस पे वीलॉग करने का फुटबॉल पे, लेकिन मैंने भी कोई मालूमात ज़्यादा इकट्ठी नहीं की। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने तो इकट्ठी नहीं की, आप लोग तो सिर्फ कह रहे थे कि जी वो मेसी की टीम है, वो रोनाल्डो की टीम है, वो कैलियन एम्बाप्पे की टीम है। ये तीन नाम आपके दिमाग में घूम रहे थे और यही टीमें घूम रही थी। लेकिन उस दौरान, जैसे कि वीडियो में भी इस चीज़ की निशानदेही की गई है कि मैंने कहा था कि स्पेन को मत भूलो, ठीक है। जो मैच हुआ वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। सबसे पहले वर्ल्ड कप का पूरा रिव्यू करते हैं। ये वर्ल्ड कप चाहे स्पेन जीता हो, लेकिन जितने भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप है उस पर सबसे बुरा तरीन वर्ल्ड कप था। मैचेस के दिलचस्पी के लिहाज से, मैचेस के इंटरेस्ट के लिहाज से, और उसके अलावा जो इस वर्ल्ड कप में जो जो कहानियाँ हुई हैं वो कहानियाँ इससे पहले नहीं हुई थी, और उम्मीद है कि आइंदा भी वो नहीं होगी, फेयर प्ले होगा। वर्ल्ड कप में मैचेस की तादाद बढ़ा दी गई, टीमों की तादाद बढ़ा दी गई, लेकिन इंटरेस्ट उसमें वो नहीं रहा। कितने मैच इंटरेस्टिंग होंगे अगर आपने देखे हैं। आपने अगर मैक्सिको इंग्लैंड का मैच देखा हो, भले इंग्लैंड के 10 प्लेयर थे, लेकिन वो मैच देखने वाला था। एक लम्हे के लिए भी आप अपनी कुर्सी से उठ के नहीं जाते, या जहां पे आप बैठे हुए थे, वो इंटरेस्ट था उस मैच का। मैच वो था जो इजिप्ट ने नकेल में डाल के रखा हुआ था अर्जेंटीना को, और मैच वो देखने वाला था। दिलचस्पी, एक दिलचस्प मैच था वो देखने से ताल्लुक रखता था। ये दो मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग थे। किसी हद तक आप कह सकते हैं, किसी हद तक वो भी, कि कोलंबिया और स्पेन का मैच भी इंटरेस्टिंग था, और बिल्कुल था, जो क्वार्टर फाइनल हुआ था। कोलंबिया ने अर्जेंटीना से बेहतर फुटबॉल खेली थी। अब तवाजुन कर लेते हैं किस तरह कौन कैसे आया। एक तरफ अर्जेंटीना राउंड ऑफ 32 में कैप वर्दे को वो उन्होंने ऑन गोल कर दिया। राउंड ऑफ 16 में इजिप्ट से कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा तरीके से जीते। क्वार्टर फाइनल स्वीडन से उसके प्लेयर को रेड कार्ड हो गया। इंग्लैंड से जब तक इंग्लैंड ने गोल नहीं किया, इंग्लैंड हावी था। जैसे इंग्लैंड ने गोल किया, वो जो थोड़ा बहुत फुटबॉल खेली है ना अर्जेंटीना ने, वही खेली है। और उसके बाद स्पेन के आगे तो 98 मिनट तक आपका सो कोल्ड हीरो लियोन मेसी, या सनी लियोनी उसको बोला जाए, क्या बोला जाए, उससे एक शूट भी नहीं मारी। आप ज़रा स्पेन की तरफ आएँ। 38 मैच, 38 मैच, स्पेन एक मैच नहीं हारा। उसमें 9 ड्रॉन हुए हैं, यानी ड्रॉ हुए हैं। स्पेन की टीम में तुम लियोन मेसी, लियोन मेसी, लियोन मेसी का प्रचार करते रहे। उनके पास जो है यमान करके था, लेमन यमार, ऑर्जेबल था। उनके पास जो है डैनी ओल्मो था उनके पास रॉड्री था, उनके पास उनका विकेट गोलकीपर सिमोन था, उनके पास टोरेस था जिससे आपको टूर पे भेज दिया ब्यूनस आयर्स के। तो उनके पास पूरा, और ये मैनेजर या कोच कहें स्पेन के,
उससे बाद में कहा कि वी हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट, उनके पास इतना टैलेंट है फुटबॉल का कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। स्पेन ने साउथ अमेरिकन फुटबॉल को, साउथ अमेरिका में कितनी टीमें आप सबको पता है, साउथ अमेरिकन फुटबॉल को एटलांटा ओशियन में दबो के रख दिया स्पेन ने। और उसका निशाना कौन बनी? वो बनी अर्जेंटीना। मेसी को तुम लोग बनाना चाहते थे, वो बन गया, तुम बनाना चाहते थे सिंबल, लेकिन वो सिंबॉलिक बन गया, सिंबल नहीं बना। सिंबल कौन बना? सिंबल स्पेन की टीम में यमान ने एक गोल किया, लेकिन क्या गेम खेला है। और ओरिजिल अलग, टोरेस अलग, उनके पास उनकी बहुत बाकमाल फुटबॉल टैलेंट, स्किल और नेटवर्किंग। वो बताता है ये स्ट्रक्चर फॉलो करो। अगर साउथ अमेरिकन या यूरोप की टीमों ने कॉपी करना है ना, तो वो स्पेन को देख ले। और ऑर्जबल तो रियल सॉक्रेट करके एक क्लब है उनका, उस क्लब का आपने उसकी तरफ से वो खेलता है। पॉइंट को समझने की कोशिश करें और ध्यान से सुने, पॉइंट एक एक पॉइंट ध्यान से सुने। बात कहने की ये कि फुटबॉल में तो बहुत फर्क था, स्पेन और अर्जेंटीना के फुटबॉल में बहुत फर्क था। अर्जेंटीना एक गैस का गुब्बारा था जो कहीं जाके तो गिरना था। जज्बात अपनी जगह, पसंद नापसंद अपनी जगह, वो चीज़ें सब सही हैं, ख्वाहिशात आपकी अपनी जगह, लेकिन रियलिटी ये थी कि अर्जेंटीना डज नॉट केपेबल टू बीट स्पेन, बट स्पेन कैपेबल टू बीट अर्जेंटीना अगेन अगेन एंड अगेन। ये उस पर क्या उससे साबित कर दिया है। दोबारा करवा दो मैच, तीसरी दफा करवा दो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत सपोर्टर हैं अर्जेंटीना के, लेकिन पेशेंट के साथ, तहम्मुल के साथ बात सुने। जब आप लोग को तो पता भी नहीं था, आप लोग तो स्पेन को भूले हुए थे, आप लोग को तो तब समझ में आई जब उससे फ्रांस को हराया। यार अर्जेंटीना, यार स्पेन भी कोई टीम है। लेकिन जब पुर्तगाल का मैच हुआ ना स्पेन के साथ, और जब दोनों उस मैच का मवाजना किया, तो मैं उस नतीजे में पहुंचा कि पुर्तगाल की जितनी भी, मतलब उसके अंदर आप ये समझो कि उस मतलब गुब्बारा तो नहीं बोलूँगा, जितनी उनके अंदर एबिलिटी थी, यानी उनके अंदर काबिलियत थी, वो उतनी काबिलियत पे पूरा खेले। लेकिन स्पेन की काबिलियत उनसे ज़्यादा थी, इसीलिए ना मैच में झगड़ा हुआ, ना मैच में फाउल प्ले हुआ, ना मैच में कोई गैर ज़रूरी किस्म की कोई हरकत हुई, ना कोई रेफरी ने कुछ किया, और वो स्पेन जीत गया। वहाँ से लग पड़ा। और मैं मुस्तकिल व्लॉग नहीं करता आ रहा था, वरना मैं कहने वाला था कि स्पेन, मैंने कहा स्पेन जो है ना वो यकीनन, अब क्योंकि वो उसकी स्पेन की एबिलिटी असल में पुर्तगाल के अगेंस्ट पता चली, स्ट्रॉन्गर साइड थी, तो उसको तो कोई समझ ही नहीं था। उसके बाद अर्जेंटीना की असलियत वो इजिप्ट के खिलाफ पता चल गई कि ये तो यार, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आ जाए और बात पे, फेडरेशन ने भी उसका साथ दिया। स्पेन ने माफिया को भी हराया। स्पेन ने दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क के सदर जो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से स्पेन को कहा जाए कि तुम ये मैच इस तरीके से खेलो ताकि अर्जेंटीना जीते, उसको भी उन्होंने साइड लाइन लगाया। और उसके अलावा उन्होंने अर्जेंटीना को भी हराया, अर्जेंटीना की लेगेसी को भी हराया। लियोन मेसी को जाते जाते रुस्वा भी करके गए, और वो बगैर लड़े, बगैर झगड़े, आपने तमाशे देखे जो अर्जेंटीना ने किए। ये स्पोर्ट्स होती है। उन्होंने अर्जेंटीना को खेलने ही नहीं दिया। 66% बॉल पोजीशन, 32% शॉट ऑन टारगेट, यानी गोल पे शूट एक भी नहीं किया अर्जेंटीना ने, एक शूट गोल पे नहीं की। और उन्होंने कितनी शूट्स की है उन्होंने। रेफरी ने पता नहीं किस रेफरी ने क्यों खिलाया, सब लोग रेफरी की तारीफ कर रहे हैं। फेडरेशन पे प्रेशर बिल्ड हो गया सोशल मीडिया के जरिए कि तुम जो है ना ये बेईमानी कर रहे हो, तुम मतलब जानिबदारी कर रहे हो, और जानिबदारी सिर्फ इस वजह से कर रहे हो कि अर्जेंटीना का मेसी और वो जोश जो यहूदी लॉबी है वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रही है।
तो पूरी की पूरी तुम लोग ने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन यमल इमान तो कुछ और सोच के आया था, और जबल तो कोई और सोच के आया था, टोरेस तो कुछ और ही सोच के आया था। आप बिलीव करें, मुझे पूरा यकीन था कि मैच में मैं वीलॉग नहीं कर सका, मैं तो 70 और 30 वाली कहानी भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा मार्जिन से चांस हो गया अर्जेंटीना की जीतने के, अगर पेनल्टियों तक ले गई। मुझे बिल्कुल श्योर था, जिस तरह फ्रांस के अगेंस्ट वो खेली। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक वीलॉग में पहले भी बात बोली थी, जिस तरह स्पेन ने फ्रांस को देखे ना, पुर्तगाल का मैच हुआ, उसकी एबिलिटी कम, कोलंबिया ने मुकाबला किया, और फ्रांस ने पूरा, फ्रांस की जितनी एबिलिटी थी वो अपनी एबिलिटी पे उसको बिल्कुल उसको खेलने नहीं दिया। वही उससे अर्जेंटीना के साथ करना था। नंबर 1 टीम दुनिया की बन गई, जो नंबर 1 का बड़ा लबादा उड़ते थे, नंबर 1 मेसी, गोल्डन बूट तो नहीं मिला उसको। और लियोन मेसी ने बहुत बड़ी गलती की 2022 में, जब कतार में, मैं जानबूझ के कतार कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में कतार कहते हैं, उर्दू में कतर बोलते हैं, आपकी नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए। वहां वो वर्ल्ड कप जीत के अगर इज्जत के साथ चले जाता, उसकी लेगेसी ये तो। अब बस इसी चीज में खुश होना, अब एक चीज रह गई है कि यार फाइनल में तो पहुंचे हैं। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि तुम लोग इजिप्ट से भी, चलो जिस तरह का कैप वर्दे, इजिप्ट, स्वीडन, इंग्लैंड से जीत गया। और इंग्लैंड को, हैरी केन को तो शर्म करनी चाहिए, वो तो बगैरत तरी। इंग्लैंड एज ए नेशन स्पोर्ट में, क्रिकेट और फुटबॉल में डरपोक बोल के, जी मैसी के लिए संपत्ति है और ये अच्छा प्लेयर है, और तू शर्म करवाए। तूने फुटबॉल कौन सी खेली है? तू खुद को बायर म्यूनिख का सुपरस्टार कहता है, और दुनिया बोलती है, तेरे पोस्टर लगा रही थी, तेरे तस्वीरें लगा रही थी, लेकिन तू इस काबिल तो नहीं है कि तुझे जो है ना कोई बहुत डेंजरस या मकबूल तरीन फुटबॉलर कहा जाए। इंग्लैंड को भी उन्होंने हरा दिया। ये फाइनल के करीब पहुंच के वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने नजर आ रहा था, बिल्कुल सामने। स्पेन ने झपट्टा मारा और ले गए, और बोला जाओ घर जाओ खाली हाथ लौट के। अब लियोन मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में तो आप देखोगे नहीं। 4 साल बाद यूरोप में भी इटली ने भी अपना कोच चेंज कर लिया, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के कोच को बनाया है। और इसी तरीके से जर्मनी ने भी चेंज किया, फ्रांस ने भी किया। तो आगे आगे फुटबॉल में फिर, अभी तो खैर क्लब का शुरू हो जाएगा और बाकी हो जाएगा। सही है, यूरो भी है, कोपा अमेरिका भी है, लेकिन वर्ल्ड कप की अपनी है। तो 4 साल अर्जेंटीना के सपोर्टो, आप बस यही करो कि आप कोई और तुम्हें कुछ कर ले इस वर्ल्ड कप में। यकीन बिलीव करें, सिर्फ खेल की बात होती ना, मैं कंटेंट इस तरह नहीं करता। लेकिन यार ये क्या खेल है कि तुम्हें फेडरेशन भी सपोर्ट कर रही है, तुम्हें मुल्क बड़ी ताकतवर हुकूमत भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है, यहूदी लाबी भी कर रही है, फिर भी कम से कम खेल के तो हारते। तुमसे तो कोलंबिया अच्छा खेला है, तुमसे तो कोलंबिया अच्छा खेला है, कम से कम थोड़ा बहुत मुकाबला तो कर लेते, चलो एक आध छुट्टी मार लेते। तुम्हें तो स्पेन ने मतलब हराया नहीं है, तुम्हें तो स्पेन ने दलील कर दिया। बाद में फिर यही करना था तुम लोग ने जो तुम लोग ने किया। तो मैंने आपको जैसे पहले बात बोली थी कि स्पेन जो है ना, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी लीग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ला लीगा उसकी स्ट्रॉन्ग है। सही, उसमें बहुत सी बेशुमार उसकी स्ट्रॉन्ग टीमें नहीं है। कल क्या हाल होगा ब्यूनस आयरेस और बाकी अर्जेंटाइंस के उसमें, और कल मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया, एक एक्साइटमेंट वाला माहौल होगा। स्पेन ने खामोशी के साथ फुटबॉल खेली, अपनी स्किल पे खेली, अपने टैलेंट पे खेली, अपने नेटवर्क पे खेली, जो वो लेके आए थे एग्जीक्यूशन वैसे की। अर्जेंटीना को समझ नहीं आई, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, किसको पकड़ो, यहाँ तो सभी हैं, किसको पकड़ो। उन्होंने किसी को भी नहीं पकड़ा। उन्होंने लियोन मेसी को बोला बस तेरी फुटबॉल यहीं तक थी, अब आगे हमारा टाइम शुरू है, पार्टी तो अब शुरू हुई है। तो स्पेन ने बहुत ज़बरदस्त फतह हासिल की है, बहुत आलीशान फतह हासिल की है, और स्पेन वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। ज़ाहिर है, जो टीमें मेहनत करती हैं, जो बेईमानी नहीं करती, जो किसी लॉबिंग से नहीं आती, अपनी एबिलिटी पे आती हैं। लियोन मेसी इसको बोलते हैं प्रोसेस, जो प्रोसेस से आती हैं, जो ये नहीं कि इज्जतबाजी में कि ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, वो हारेगी, लड़ झगड़ के नहीं।
और मैंने तो वैसे भी वीलॉग करना था, इसमें तो मैंने बहुत मोहतात तरीके से करना था। बहरहाल बहुत बुरी शिकस्त जो है ना उसने स्पेन ने अर्जेंटीना को दी है। और ये शिकस्त अर्जेंटीना सारी जब तक फुटबॉल रहेगी ये दाग उसको मिस्र वाला दाग तो रहेगा उस पर, मिस्र वाला जो मिस्र के प्लेयर ने ग्राउंड में इनको बोला था, याद होगा अच्छी तरह आप लोग। और स्पेन जो है ना वो सेलिब्रेट करता रहेगा। फिर नेक्स्ट कंटेंट में आगे फिर क्रिकेट पे बात करेंगे, और क्रिकेट के बहुत से मुकाबले हैं उन पर बात करेंगे।